एक बात की तो गारंटी है बंधु कि इस शहर में मजा बहुत आएगा आपको। तो लीजिए, पेश खिदमत है भैंसा घाट, जो है तो एक शमशान, पर अक्कर यहाँ के चौकीदार की माने तो ये जगह किसी थिएटर से कम नहीं है। मतलब ऐसा इसलिए कि यहाँ का कोई भी अंतिम संस्कार किसी फिल्म की तरह चटपटे और मसालेदार कांड के बिना संपन्न नहीं होता। नहीं समझे तो चलिए खुद ही सुन लीजिए। Hey babe. बाबू, कहाँ पहुँचे हो? मेरी मम्मी पापा से अब भी बात हुई है। वो ना ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, थोड़ा लेट हो जाएंगे, पर तुम ना पहले पहुँच जाना, ओके? मैं तो ऑलमोस्ट पहुंच ही गया, ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट लगेंगे। थैंक यू सो मच मेरा पुच्चू। लव यू। लव यू टू बेब। पर एक बात बताओ, तुम्हारे माँ बाप को इम्प्रेस करने के लिए तुम्हारे मामा की मैयत में शामिल होना जरूरी है क्या? तुम भूल गए क्या धाड़े मार मार के रोई थी मम्मी जब उन्होंने मुझे तुम्हारे साथ वीडियो चैट करते पकड़ लिया था। तब से मम्मी की नजर में ना तुम एकदम आवारा, लफंगे, लीचर, ठरकी। हाँ, बस मुझे पता है तुम्हारे घर में मेरी क्या इमेज है। तो इसलिए ना बेबी, मैं चाहती हूँ कि आज तुम मामा जी के फ्यूनरल में ना एकदम सुंदर, सुशील और संस्कारी बन के जाओ और पापा मम्मी की गुड बुक्स में अपना नाम लिखवा के आओ। ठीक है, लगता है शमशान आ ही गया, मैं रखता हूँ। ओह नाइस। वो क्या है ना, आज मम्मी तुम्हें पहली बार कपड़ों में देखेंगी ना। क्या? ओके बाय बेबी, एंजॉय। एंजॉय? मैं शमशान जा रहा हूँ या मूवी देखने? कुछ भी बोलती है। भगवान इसे खूबसूरती के साथ थोड़ी बुद्धि भी दे देते ना तो मामला बैलेंस हो जाता। भैंसा घाट, लगता है यही है। इस चौकीदार से पूछता हूँ। दादा, ओ दादा, ये शमशान ही है ना? अरे नहीं नहीं, ये तो ढाबा है। वो टंडू नहीं देख रहे सड़कते हुए? ढाबा? अरे गधे, ये शमशान नहीं तो और क्या लग रहा है? हैं? जलती चिताएं नहीं दिख रही? जिंदगी में पहली बार आ रहे हो क्या? देखो दादा, मेरा रोज का तो नहीं है मरघाट आना। कंफ्यूज था इसीलिए पूछा। भड़कने वाली कोई बात नहीं है, समझे? हाँ ठीक है। यहाँ किस लिए आए हो वो बोलो। ये पम्मी के मामा कहाँ है? वो तो पम्मी जाने। ओह सॉरी, उनका नाम क्या था? उनका नाम, रुको मैं पम्मी से ही पूछता हूँ। अरे यहाँ तो नेटवर्क ही नहीं आ रहा, एकदम जीरो डंडी है। ये शमशान है साहब, जिसका डायरेक्ट भगवान से कनेक्शन हो गया हो, उसे नेटवर्क का क्या काम है? ठीक है। हाँ याद आया, भट्टी जी कहते हैं उन्हें। भट्टी जी कहाँ मिलेंगे बताओ? मिलना चाहते हो तो वो तो भगवान के पास ही मिलेंगे आपको। जाने की व्यवस्था करवानी हो तो बताओ। वो देखो उधर, वो 5 नंबर की चिता पर लेटे हैं, जाओ मिल लो। अच्छा, ये बुट्टा शमशान का चौकीदार ही है। किसी और जगह होता तो लोगों को शमशान आना पड़ता इसकी बातें सुन के। यार 5 नंबर चिता तो यही है, पर यहाँ सिर्फ 4 आदमी क्यों खड़े हैं? अरे पुलिस वाला इधर क्या कर रहा है? हो सकता है कोई बड़े आदमी थे मामा जी, इसलिए अंतिम विदाई देने आया है। चलो जाकर समझता हूँ। नमस्ते जी, मैं रोनित। अपुन घेरू। खेरू जी, ये चिता पर भट्टी जी है क्या? है नहीं रे, थे। अभी ये पास्ट टेंस में हो गए ले। अरे सॉरी, मेरा मतलब। वैसे तू कौन? मैं जी इनकी भांजी का। अच्छा, मतलब तू भाई का रिश्तेदार है। चल छोटे, ये बिल पकड़ और दुड़की लगा के इसको भर के आ फड़ाक से। बिल? किस चीज का बिल? रुक, ओ पंडित, जरा ये बत्ती के बालक को बतला दो किस चीज का बिल है।
देखो बेटा, 5 किलो घी, 20 किलो लकड़ी, चुटुर पुटुर मैयत का सामान और हमारी दक्षिणा, कुल मिला के 7,526 रुपए, डिस्काउंट के बाद 7,525। नमो नारायण। 7,000? इतने तो नहीं होंगे मेरे पास। धत तेरे की, तो फिर कितने हैं नमो नारायण? मेरे पास तो सिर्फ 5,000 ही है अभी। हाँ तो 5,000 कैश कर दो और बाकी के यूपीआई कर दो नमो नारायण। पर वो, हाँ, वो क्या है ना पंडित जी, अभी मेरे मोबाइल का नेटवर्क ना एकदम भट्टी जी की तरह है, एकदम डेड। चुप, एक तो पैसे कम लाया, ऊपर से मैयत में घटिया जोक मार रहा है नमो नारायण। ला इधर ला 5,000, ये ले घी ले, ये घी ले और लगा दे इनके पूरे बदन पर नमो नारायण। क्या? ये मैं क्यों लगाऊं भाई इनकी बॉडी पर घी? इनके जो सगे संबंधी है उनसे कहो लगाने को। वैसे है कहाँ बाकी सब? आए क्यों नहीं अभी तक? अरे आ जाएंगे रे, तब तक भाई को ऐसे ही सूखा सूखा लेटे रहने देंगे क्या? अभी बिना मचमच के घी लगाने का क्या? अरे ठीक है भाई खैरू, लगाता हूँ, भड़क क्यों रहे हो? अच्छी मुसीबत है यार, एक तो मैयत का पूरा खर्चा मुझसे उठवाया, ऊपर से लाश पर घी मलवा रहे। कहाँ फंसा दिया पम्मी। शर्मा मत छोटे, बिंदास मल इनके छाती पर। हाँ ऐसे। पर ये इनके चेहरे पर इतना बड़ा कट का निशान किस चीज का है? ये तो 10 साल पुराना है। जब भी भाई और उस्मान का लफड़ा होएला था, पूरे 15 डाके आए थे भाई को, पर बाद में उस्मान से बदला भी तगड़ा लिया था भाई ने। अक्का मार्केट में नंगा करके दौड़ाया था उसको। नंगा करके? पूरा नंगा नहीं रे, चप्पल पहन रखी थी उस्मान ने। लगता है काफी गुस्से वाले थे मामा जी। वैसे आप कितने टाइम से जानते हैं इनको? बस क्या, पूरे 20 साल का याराना था अपन का। अपन तो इनका रूममेट भी था। अच्छा, कहाँ, कॉलेज में? नहीं रे, सेंट्रल जेल में। क्या? आप मजाक कर रहे हैं ना? अबे थकेले, मैं इधर मरघट पे मजाक करने को आया है क्या? ओह, मतलब सच में? आओ ना फिर। पिछले 8 साल से मैं और भाई दोनों सेंट्रल जेल के कमरा नंबर 13 में एक साथ रहते थे। अक्का जेल हमारी दोस्ती की कसमें खाता था। साला उन्हीं लोगों की नजर लग गई भाई को। भाई को नजर लग गई, अभी मैं अकेला रह गया, मेरे को छोड़कर चला गया भाई। छोड़ के चला गया भाई अपन को। अरे रोइए मत खैरू भाई साहब, अब होने को कौन टाल सकता है। लुक एट द ब्राइटर साइड, अब पूरा कमरा आपका हो गया। अब आप आराम से फैल के सो सकेंगे। ए बोल बच्चन, जबान कम और हाथ ज्यादा चला, समझा? शाम को टाइम पे नहीं पहुंचा तो सीधा सुबह खाना मिलेगा अपन को। हाँ हाँ, वैसे खैरू जी, इनके बच्चे नहीं आए क्या अभी तक? भाई मुखाग्नि तो नहीं देनी पड़ेगी ना, वो तो मैं नहीं दे सकता। क्यों पंडित जी? अरे इसके बच्चे तो तब होते ना जब इसकी बीवी होती। मतलब मामा जी रंडुए थे? रंडुआ नहीं रहे, वो क्या कहते हैं ना, बैचलर। ओह, इन्होंने शादी ही नहीं की कभी? शादी तो तब होती जब कोई अपनी लड़की देता, और कोई अपनी लड़की देता काई को। एक नंबर का याश और ठरकी था अपन का भाई। इसकी नजर इतनी गंदी थी कि जब ये मोहल्ले में गुजरता तो सारी औरतें अपना पल्लू और दुपट्टा ठीक करने लगती। हैं? इतनी गंदी नजर रखते थे ये औरतों पर? अरे नहीं नहीं, अपना भाई तो काफी फॉरवर्ड था। वो आदमी औरत में ज्यादा फर्क नहीं करता था, वो लड़कों को भी उतनी ही गंदी नजर से देखता रहा। भाई की नजर की डर से तो मोहल्लों में लड़कों ने हाफ पैंट पहनना भी छोड़ दिया था।
अरे तू का गुरु क्या, अच्छे से जांघों के ऊपर की तरफ भी घी लगा, समझा? अरे हट, ये कैसे आदमी पे घी लगवा रहे हो यार? खुदा ना खास्ता इनकी आत्मा इधर भटक रही होगी तो ना जाने क्या गंदे गंदे ख्याल आ रहे होंगे उसके मन में मुझे देख के। आत्मा में ठरक नहीं होती, ठरकी तो मनुष्य होता है। नमो नारायण। हाँ ठीक है, बॉडी का मैरिनेशन, मेरा मतलब मालिश हो गई है। अब क्या करना है बताइए? बाकी सब तो हो गया। हाँ, ये पांडु को कुछ पूछना था तुझसे। अरे इंस्पेक्टर साहब, ये छोटा भट्टी, क्या पूछना था पूछ लो। अच्छा, तुम हो भट्टी के खास, जरा इधर आओ। हाँ लीजिए, आ गया। पूछिए क्या पूछना है? माल कहाँ है? माल? कौन सा माल? देखो, हमें और भी तरीके आते हैं बुलवाने के। अगर तुम्हें पता है तो सच बता दो, मैं सरकार को कहकर तुम्हें भी 10% इनाम दिलवा दूंगा। हाँ। अरे कौन सा माल, कैसा माल, कहाँ का माल? मेरा माल तो पम्मी है और भट्टी की बहन उसकी मम्मी है, जिनको इम्प्रेस करने के चक्कर में इधर आकर फंस गया मैं। अब बहुत हुआ सम्मान, मैं जा रहा हूँ। जो भी बचा कुचा काम है इनके घर वाले ही आकर करेंगे, जो पता नहीं कौन सी बैलगाड़ी से आ रहे हैं, जो अभी तक नहीं पहुंच पाए। मैं तो चला, गुड बाय, राम राम, खुदा हाफिज। अरे अभी कहीं को भाग रहा है? हाथी निकल गया है, बस सूंडिच बाकी है। सूंड नहीं, पूंछ। हाँ वही, तू समझ गया ना? बस अभी देख भाई, मेरे को और इंस्पेक्टर साहब को जाने का है जेल वापस, और पंडित जी को दूसरी मैयतें करानी है। शक्ल से तो तू भी ज्यादा बेरोजगार नहीं लग रहा, तेरे को भी कहीं ना कहीं तो जाना होगा, तो आग लगा के खत्म कर, फिर तू जा तेरे रास्ते और अपन अपने रास्ते। क्यों इंस्पेक्टर साहब? हाँ भाई, बुकाग्नि तो अब तुम्हें ही देनी पड़ेगी। दे दो जल्दी और खत्म करो, चलो। अब कानून बोल रहा है तो मानना ही पड़ेगा। बताओ पंडित जी, क्या करना है? ये मटका अपने कंधे पे रखिए। नमो नारायण। लो, अब आप चिता के पास चक्कर लगाइए, और इंस्पेक्टर साहब आप मुझे माचिस दीजिए। नमो नारायण। लीजिए पंडित जी। अभी माचिस लेके घूम रहा तो बीड़ी भी फंसा रखी होगी किधर, तो एक देता क्या रे मेरे को? चलो खड़ा रहे चुपचाप, फालतू बात कर रहा। चीता से ज्यादा तो ये पांडु गर्म हो रहा है। चलिए अब मटके को पीछे फेंक दीजिए। नमो नारायण। अब ये लो मसाल, अब चारों तरफ से अग्नि दे दो और मसाल को चिता पर फेंक दो। हाँ ऐसे, लो हो गया अंतिम संस्कार संपन्न। नमो नारायण। भट्टी जी को अंतिम प्रणाम करके अब सब अपने घर को प्रस्थान कर सकते हैं, रोनित जी को छोड़ के। नमो नारायण। हैं? क्या मतलब? आपको आपके पैसे मिल गए, क्रियाक्रम हो गया, खत्म कहानी, फूकता रहेगा साला। फिर मैं क्यों रुकूं? ओहो, आप तो यूं ही नाराज हो रहे हैं। मैं तो बस इतना ही बोल रहा था कि बाकी कार्य तो हो गए, अब बस एक छोटी सी फॉर्मेलिटी बची है। नमो नारायण। कौन सी फॉर्मेलिटी? मुंडन। नमो नारायण। क्या? अबे दिमाग तो खराब नहीं है क्या? क्या दिन में ही भांग वांग चढ़ाकर बैठे हो? मैं क्यों अपना सर मुड़वाऊं? मैं क्या इनका कोई सगा लगता हूँ? मैं तो बस इनकी भांजी का बॉयफ्रेंड हूँ भाई। उसको इम्प्रेस करने के चक्कर में घर से मरघट तक आ गया बिना कुछ सोचे समझे। अब इससे ज्यादा कुछ और नहीं कर सकता। माफ करो और मुझे आज्ञा दो। देखो बेटा, मैं तो सिर्फ राय दे रहा हूं। सोचो, अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड, क्या नाम है उसका? पम्मी। हाँ पम्मी। तो पम्मी को जब ये पता चलेगा कि जो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के मामा के लिए अपने बाल कटवा सकता है, वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए क्या क्या कटवा सकता है। नमो नारायण। क्या से क्या मतलब? मतलब गर्दन। नमो नारायण। यार बात तो सही कह रहा है ये पंडित। पम्मी की मम्मी तो आई नहीं अभी तक यहाँ, तो यही एक तरीका है उन्हें बताने का कि मैंने अकेले उनकी भाई की मैयत का पूरा तामझाम उठाया।
सोच मत बेटा रोनी, प्यार के लिए अब आखिरी बार कटवा ले अपनी। पंडित जी बताओ कहाँ मुंडवाना है सर? जब बात, इधर बैठिए। ए चल छोटू, मूंड दे भैया का सिर। नमो नारायण। वाह छोटे, सर मुंडवा के दिल जीत लिया तूने। आज से तू अपुन का मुंह बोला भांजा। एक मिनट, ये रोना कुछ सुना सुना सा लग रहा है। देखो तो कौन है? रे दादा, ये पम्मी की मम्मी इस आरती के साथ क्यों आ रही है? अबे हटो रास्ते से। अरे छोटू, तू पीटी उषा क्यों बन रहा है? आंटी नमस्ते, पहचाना मैं? मैंने पहचाने पुत्र। कौन? आंटी मैं रोनित, पम्मी का फ्रेंड। अच्छा तू हैगा। क्या है ना, पिछली बार तेनू वेख्या था तब बाल थे, कपड़े नहीं। आज कपड़े हैं पर बाल नहीं। आंटी वैसे आप लोग लेट हो गए। और ये कौन है? कोई और भी शांत हो गया है क्या? ये तो मेरे वीर जी हैं, गुरपाल भट्टी। कल ही हम सब नू कल्ला छोड़ गए। क्या ये आपके भाई हैं? तू दस राशि कि कोई और भी शांत हो गया? कौन? वो क्या बोलता छोटे? अपुन के जाने का टाइम हो गया था तो सोचा पुन भांजे को टाटा बोल दे। तेरे को जब भी जरूरत हो तो ये ले पर्ची, इस पे अपुन का फोन नंबर लिखेला है, सेंटर जेल का। इस पे बिंदास फोन करने का और बोलने का घेरू मामा से बात कराओ। चलो इंस्पेक्टर साहब, चलते हैं। खुदा हाफिज छोटे। तू एक क्रिमिनल का पांजा है? मैंने तो पहले से शक था। मैंने बोला था पम्मी को, ये खोता एक नंबर का आवारा, लफंगा, लीचड़, ठरकी। बस आंटी, मुझे पता है, पम्मी ने मुझे सब बताया था, पर ये मेरे मामा नहीं है। चुप, एकदम चुप। आज के बाद मेरी पम्मी के आसपास भी दिखाई दिया तो तेनू तेरे मामा कोल पहुंचा देना है मैंने। हट परे। पर आंटी। दूर फिटे मुंह। वाह भगवान वाह, पैसे गए, बाल गए, इज्जत गई, लड़की गई, अब और कुछ बचा है लूटने को इस शमशान में? तो वो भी लूट लो। है ना बेटा, लाओ 20 रुपया निकालो पार्किंग के। कितना रे? 20 का नोट। ये लो, मरो। साले सब चोर डाकू बैठे हैं इधर। ये क्या है? ये तो कोई पर्ची है। पैसे की जगह पर्ची देता है और उल्टा मुझे ही चोर बोलता है, हैं? ओह माफ करना दादा, लगता है गलती से खैरू जी की पर्ची दे दी आपको। ये लो 20 रुपए की चिल्लर। और ये मनहूस पर्ची वापस दो, इसको अभी फाड़ के फेंकता हूँ। एक मिनट, इसमें तो कुछ लिखा है। प्यारे भांजे, 4 करोड़ रुपए डाक बंगले के पीछे अमरूद के पेड़ के नीचे गाड़ रखे, जाके निकाल ले और आधे मेरे लिए बचा देना। तुम्हारा खैरो मामा। ये क्या है? मतलब 2 करोड़ रुपए मेरे? सपना देख रहा हूँ क्या मैं? हेलो पम्मी। You dumbfuck moron, मैंने एक काम कहा था तुम्हें करने को, तुमसे तो वो भी नहीं हुआ। एक नंबर के ना लूजर और यूजलेस इंसान हो तुम क्या खास मेरे पति बनोगे? अबे चुप, तेरा पति बनना भी कौन चाहता है? मैं तो करोड़ का पति यानी करोड़पति बन चुका हूँ। करोड़पति? क्या मतलब भाड़ में गए तेरे मामा, भाड़ में गई तेरी मम्मी, एंड विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, भाड़ में जा तू। क्योंकि देवियों और सज्जनों, आज से होते हैं करोड़पति रोनित के अच्छे दिन शुरू।